जहानाबाद परिसदन में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष करुणा सागर द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इस मौके पर जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, विशाल गुप्ता, राजद नेता परमहंस राय, बैकुंठ यादव, राजद के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने भाजपा की पोल खोलकर रख दी। करुणा सागर ने कहा कि भाजपा की जहरीली राजनीति अब चलने वाली नहीं है। भाजपा हमेशा से मौत पर राजनीति करती आई है, लेकिन अब भाजपा के पतन का समय आ गया है। 2024 में बिहार से ही भाजपा का खात्मा शुरू हो जाएगा। और भी बहुत कुछ कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने, आप भी सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। 2 बार धार्मिक हथियार बनाकर भाजपा सत्ता में आई। इस बार ये धार्मिक भावनाएं काम करेगी? देखिए, मुझे इस देश की जनता पर, और मैं यहाँ पर एक पॉलिटिकल हैट से नहीं, एक एनालिस्ट की हैट से बात कर रहा हूँ, और हमेशा हमने राजनीति को समझने की कोशिश की है, तो मुझे इस देश की जनता पर बहुत भरोसा है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों को ही मुगालता था कि ये अनपढ़ देश, गरीब देश शायद टूट टूट कर बिखर जाएगा। चर्चिल ने ये बात कही थी कि यहाँ के नेताओं में ये क्षमता नहीं है कि इस देश को गवर्न कर पाएंगे। तो जनता को आप कभी कभी बरगला सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे देहात में कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो अब इनका जो एक बबल है, जो एक आडंबर है, वो बर्स्ट हो गया है, और इनका जो सही चेहरा है वो जनता के सामने आ गया। जो विपक्ष की एकजुटता की जो मुहिम है वो हर दिन मजबूत होते जा रही है। 23 जून को बिहार में 17 दल थे, और आज और कल जो बेंगलोर में मीटिंग होने जा रही है उसमें 24 दल शामिल हैं। और पूरी जो विपक्ष की कोशिश है कि जनता, इस मुहिम को जनता निर्धारित कर रही है। जनता का ये कहना है कि हमने 37% वोट बीजेपी को दिया था और 63% वोट गैर बीजेपी पार्टियों को दिया गया था। मतलब जो अपोजिशन का वोट है वो 63% है। तो कमी हमारी तरफ से रही, और उसी कमी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 63% वोट है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि बीजेपी के हर कैंडिडेट के खिलाफ अपोजिशन का एक कैंडिडेट आए। और हम सिर्फ सत्ता के लिए एकत्रित नहीं हो रहे हैं। आज जिस तरह से देश का जनमानस ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि आज हमको जनता मजबूर कर रही है कि हम एक साथ आएं और जनता की आवाज़ बने और कल जनता की सेवा करें। सर, आप साउथ में आपने ऑपरेशन किए हैं और ये हिंदी पट्टी का इलाका में आपका घर है, तो आप इस गठबंधन किस तरीके से देख रहे हैं कि अगर ये गठबंधन हुआ, एक मजबूत महागठबंधन बना, तो बीजेपी कहाँ हो? देखिए, अगर आप बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं और जो लोग आंकलन करते रहते हैं उनका देखिए, अगर आंकलन तो स्टेट वाइज अगर लेके आप असम से केरल तक जाइए, केरल से कश्मीर तक आइए, अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 में रहा है और जो अभी माहौल है, जिस तरह से लग रहा है कि आगामी चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न रहेगा, तो बीजेपी को 200 सीट क्रॉस करना मुश्किल होगा। तो बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो है तो बिहार के 40 सीट मिल जाएंगे, नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, तो उसको देखिए, बोलने को तो सबको आज़ादी है। जो बिहार में आग लगाना चाहते हैं वो भी बोल के चले जाते हैं, और जो 40 सीट लाना चाहते हैं वो भी बोल के चले जाएंगे। लेकिन आप पत्रकार हैं और आप जनता से जुड़े रहते हैं,
जनता से मिलते हैं और वस्तु स्थिति आपको भी पता है कि यहाँ 40 सीटें बीजेपी की तरफ आएगी कि 40 सीटें महागठबंधन की तरफ आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कर्नल सागर जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मुझे जहानाबाद का जिला प्रवक्ता बनाया गया है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मुझे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं ने इस लायक समझा कि एक अति पिछड़ा का बच्चा जहानाबाद का जिला प्रवक्ता बने और इस लायक मुझे सम्मान दिया गया। इसके लिए मैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं पहले से भी मार्केट में मतलब लोगों के बीच रहता हूं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वैश्य हो, अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए मैं आवाज़ उठाता हूं। और अब जो आवाज़ और पुरजोर तरीके से मैं उठाने की कोशिश करूंगा ताकि ये आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक गूंजे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये भाजपा जिस तरह से एक दूसरे को लड़ाने की साजिश कर रही है, भाई भाई को मतलब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और सब शांतिपूर्ण और सौहार्द से जहानाबाद में रहें। जहानाबाद में एक विजय कुमार सिंह की मौत हुई है, उस पर भाजपा काफ़ी राजनीति कर रही है, क्या करना चाहेंगे? ये तो सरासर गलत है। आप एक चंद्रवंशी जी हैं जो अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं, जो उनके मित्र हैं, सबसे पहले वो बयान देते हैं कि वो अचानक वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। फिर बाद में जब जहानाबाद आते हैं तो कुछ लोगों के दबाव या प्रेशर में क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो फिर बोल रहे हैं कि पुलिसिया लाठी डंडे के कारण उनकी मौत हुई। ये तो सरासर जांच का विषय है, जबकि हमारे पटना के एसएसपी साहब भी बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसको आप जांच करवा लीजिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए मैं जहानाबाद से सबसे पहले महेश ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा हो गए हैं, फिर आपको लालू प्रसाद यादव जी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो गए हैं। हम तमाम नेताओं को दिलों से बधाई देना चाहते हैं अपना।